आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी जरूर आता है। जीवन के कुछ क्षण बचे हैं, अब जाग जाओ। अष्टावक्र मुनि मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है, लेकिन उसकी इच्छाएं अनंत हैं। वह जन्म लेता है, बड़ा होता है, धन कमाने में लग जाता है, परिवार बनाता है, प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ता है, और देखते ही देखते उसका पूरा जीवन बीत जाता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है, तब उसे एहसास होता है कि जिस जीवन को वह अपना समझता था, वह तो पल पल उसकी मुट्ठी से रेत की तरफ फिसलता रहा। अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा दुख मृत्यु नहीं है, बल्कि बिना जागे हुए जीवन जीना है। जिसने स्वयं को नहीं जाना, जिसने अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना, वह चाहे संसार की सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ले, फिर भी भीतर से खाली ही रहेगा। मनुष्य अपने शरीर को ही स्वयं मान बैठा है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। शरीर बदलता है, बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था में पहुंच जाता है। चेहरे की सुंदरता मिट जाती है, शक्ति क्षीण हो जाती है, लेकिन जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है, वह कभी नहीं बदलता। अष्टावक्र कहते हैं कि वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो। तुम वह साक्षी हो जो इन सबको देख रहा है। लेकिन मनुष्य अपनी पहचान शरीर और मन से जोड़ लेता है, इसलिए हर परिवर्तन उसे पीड़ा देता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करता है, तो तुम प्रसन्न हो जाते हो। जब कोई आलोचना करता है, तो तुम दुखी हो जाते हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारी खुशी दूसरों के हाथों में है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक तुम्हारा सुख और दुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहेगा, तब तक तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब व्यक्ति स्वयं के भीतर स्थित आनंद को पहचान लेता है। जीवन का अधिकांश समय मनुष्य भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में बिता देता है। वह वर्तमान क्षण को कभी नहीं जी पाता। अतीत अब अस्तित्व में नहीं है और भविष्य अभी आया नहीं है। केवल वर्तमान ही सत्य है। लेकिन मनुष्य वर्तमान को छोड़कर उन चीजों के पीछे भागता है जो या तो समाप्त हो चुकी हैं या अभी उत्पन्न ही नहीं हुई हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि जागो, क्योंकि जीवन का वास्तविक द्वार वर्तमान क्षण में ही खुलता है। धन, संपत्ति और पद प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लेना सबसे बड़ी भूल है। संसार की हर वस्तु नश्वर है। जो आज तुम्हारा है, वह कल किसी और का हो जाएगा। जिस घर को बनाने में तुमने वर्षों लगा दिए, एक दिन तुम्हें उसे छोड़कर जाना पड़ेगा। जिन लोगों को तुम अपना समझते हो, वे भी एक दिन बिछड़ जाएंगे। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि नश्वर वस्तुओं में स्थायी सुख खोजने का प्रयास मत करो। मनुष्य का मन इच्छाओं का कारखाना है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी सामने आ जाती है। यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। अष्टावक्र कहते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति से शांति नहीं मिलती, बल्कि इच्छाओं के पार जाने से शांति मिलती है। जिसने अपने भीतर संतोष को खोज लिया, उसने संसार का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। लोग सोचते हैं कि यदि उन्हें और अधिक धन मिल जाए, और अधिक सम्मान मिल जाए, और अधिक सुविधाएं मिल जाए, तो वे खुश हो जाएंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि संसार के सबसे धनी और शक्तिशाली लोग भी भीतर से अशांत रहे हैं। कारण यह है कि बाहरी उपलब्धियां केवल शरीर और मन को संतुष्ट कर सकती हैं, आत्मा को नहीं। आत्मा की भूख केवल आत्मज्ञान से मिटती है। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम जिस दुख को अपना समझते हो, वह वास्तव में तुम्हारे मन की रचना है। घटनाएं केवल घटनाएं हैं, उन्हें अच्छा या बुरा मन बनाता है। यदि मन शांत हो जाए, तो वही परिस्थितियां जो पहले दुख देती थीं, अब तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगी। इसलिए समस्या संसार में नहीं है, समस्या उस दृष्टि में है जिससे तुम संसार को देखते हो। मनुष्य दूसरों को बदलने में अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। वह चाहता है कि लोग उसके अनुसार व्यवहार करें, संसार उसकी इच्छानुसार चले, लेकिन यह कभी संभव नहीं होता। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार को बदलने की कोशिश मत करो, स्वयं को जानो। जब दृष्टि बदल जाती है, तो पूरा संसार बदला हुआ दिखाई देता है। एक दिन मृत्यु निश्चित रूप से आएगी। यह कोई भय की बात नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा सत्य है। जो जन्मा है वह एक दिन अवश्य जाएगा, लेकिन मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं।
आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। जो इस सत्य को जान लेता है, उसके भीतर से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। अष्टावक्र मुनि बार बार कहते हैं कि जागो। जागना मतलब आंखें खोलना नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। जिस दिन तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि तुम केवल शरीर और मन नहीं हो, उसी दिन तुम्हारी सारी जंजीरें टूट जाएंगी। तब न तुम्हें अपमान विचलित करेगा, न सम्मान आकर्षित करेगा, न लाभ तुम्हें अत्यधिक प्रसन्न करेगा, न हानि तुम्हें तोड़ पाएगी। संसार एक स्वप्न की तरह है। रात में स्वप्न देखते समय सब कुछ वास्तविक लगता है, लेकिन जागने पर पता चलता है कि वह केवल कल्पना थी। उसी प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त होने पर मनुष्य समझ जाता है कि जिन बातों के लिए वह जीवन भर चिंतित रहा, वे वास्तव में उतनी महत्वपूर्ण थी ही नहीं जितना उसने समझ लिया था। तुम्हारे पास जो समय बचा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, स्वास्थ्य भी कभी कभी लौट सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि अपने जीवन के शेष क्षणों को व्यर्थ मत गंवाओ। स्वयं को जानने की यात्रा आज से शुरू करो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। जब मनुष्य अपने भीतर उतरता है, तब उसे पता चलता है कि जिस आनंद की खोज वह बाहर कर रहा था, वह तो हमेशा से उसके भीतर ही मौजूद था। बाहर की दुनिया केवल दर्पण है, वास्तविक खजाना भीतर छिपा है। लेकिन उसे पाने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि भीतर जाने का अर्थ है अपने भ्रमों का सामना करना। अष्टावक्र का संदेश अत्यंत सरल है। तुम पहले से ही पूर्ण हो। तुम्हें पूर्ण बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल उस अज्ञान को हटाना है जिसने तुम्हें अपूर्ण होने का भ्रम दे रखा है। जिस प्रकार बादल सूर्य को ढक सकते हैं, लेकिन सूर्य को मिटा नहीं सकते, उसी प्रकार अज्ञान तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को छिपा सकता है, लेकिन उसे नष्ट नहीं कर सकता। आज यदि जीवन के कुछ ही क्षण बचे हों, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम फिर भी उन्हीं छोटी छोटी बातों में उलझे रहोगे जिनमें आज उलझे हुए हो? क्या तुम फिर भी लोगों की राय से डरोगे? क्या तुम फिर भी धन और प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहोगे? शायद नहीं। तब क्यों ना आज ही जाग जाओ। क्यों ना आज ही उस सत्य को खोजो जो मृत्यु के बाद भी बना रहता है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि जो स्वयं को जान लेता है, उसके लिए संसार बंधन नहीं रह जाता। वह संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहता। वह कार्य करता है, लेकिन कर्मों से बंधता नहीं। वह प्रेम करता है, लेकिन आसक्ति में नहीं फंसता। वही वास्तविक स्वतंत्रता है, वही वास्तविक मुक्ति है। जीवन के कुछ क्षण बचे हैं। समय तेजी से बीत रहा है। हर दिन मृत्यु की ओर एक कदम और बढ़ रहा है। इसीलिए जागो, स्वयं को पहचानो, अपने भीतर के साक्षी को जानो, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया, और जिसने स्वयं को खो दिया, उसने सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया। यही अष्टावक्र मुनि का अमर संदेश है। जागो, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, लेकिन आत्मा अनंत है। अष्टावक्र मुनि आगे कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को वही मान बैठता है जो वह देख सकता है। वह शरीर को देखता है और कहता है, मैं शरीर हूं। वह विचारों को देखता है और कहता है, मैं मन हूं। वह भावनाओं को अनुभव करता है और कहता है, यही मैं हूं। लेकिन जो देखने वाला है, जो इन सब का साक्षी है, उसकी ओर कभी ध्यान नहीं जाता। यही कारण है कि जीवन भर संघर्ष चलता रहता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें अपमानित करता है, तो वास्तव में तुम्हारा शरीर नहीं दुखता, तुम्हारा मन दुखता है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, तो तुम्हारा शरीर प्रसन्न नहीं होता, तुम्हारा अहंकार प्रसन्न होता है। इसका अर्थ है कि सुख और दुख का अधिकांश भाग बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की धारणाओं से पैदा होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यदि तुम इन धारणाओं को देखना सीख जाओ, तो तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। संसार में अधिकांश लोग सोए हुए हैं। वे चलते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन फिर भी सोए हुए हैं। उनका पूरा जीवन आदतों और प्रतिक्रियाओं से संचालित होता है। किसी ने कुछ कहा तो क्रोध आ गया, किसी ने प्रशंसा कर दी तो अहंकार बढ़ गया, कोई वस्तु दिखाई दी तो लालच पैदा हो गया। ये सब जागरूकता नहीं, बल्कि यांत्रिक जीवन है। अष्टावक्र कहते हैं कि जागृत व्यक्ति वही है जो हर क्षण स्वयं को देख रहा है।
यदि तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे जीवन की अधिकांश चिंताएं उन बातों से जुड़ी हैं जो अभी हुई ही नहीं हैं। मन लगातार भविष्य की कल्पनाएं करता रहता है। कहीं असफल ना हो जाऊं, कहीं लोग क्या सोचेंगे, कहीं धन कम न पड़ जाए, कहीं बीमारी ना आ जाए। लेकिन जिन बातों से तुम डरते हो, उनमें से अधिकांश कभी घटित ही नहीं होती, फिर भी वे तुम्हारी शांति छीन लेती हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि भय का जन्म अज्ञान से होता है। जो स्वयं को जान लेता है, उसका भय समाप्त हो जाता है। मनुष्य दूसरों की नजरों में महान बनने का प्रयास करता है, लेकिन स्वयं की नजरों में गिरा हुआ रहता है। वह बाहरी सफलता प्राप्त कर लेता है, लेकिन भीतर खालीपन महसूस करता है। इसका कारण यह है कि बाहरी उपलब्धियां आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकती। आत्मा को केवल सत्य चाहिए। वह नकली उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होती। अष्टावक्र यह भी कहते हैं कि संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह परिवर्तनशील है। आज जो युवा है कल वृद्ध होगा। आज जो स्वस्थ है कल बीमार पड़ सकता है। आज जो राजा है कल साधारण मनुष्य बन सकता है। यदि सब कुछ बदल रहा है तो फिर उस बदलती हुई दुनिया में स्थायी सुख कहाँ मिलेगा? इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उस सत्य को खोजता है जो कभी नहीं बदलता। जब तुम नदी के किनारे बैठकर बहते हुए जल को देखते हो तो तुम्हें स्पष्ट दिखाई देता है कि हर क्षण नया जल बह रहा है। लेकिन जीवन की धारा को देखते समय तुम भूल जाते हो कि यहां भी सब कुछ बदल रहा है। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। फिर तुम उन चीजों को पकड़कर क्यों बैठना चाहते हो जो रुकने के लिए बनी ही नहीं है? अष्टावक्र कहते हैं कि आसक्ति ही दुख का कारण है। जहां आसक्ति है वहां भय होगा। जहां भय है वहां चिंता होगी। जहां चिंता है वहां शांति नहीं हो सकती। यदि तुम किसी वस्तु से अत्यधिक जुड़ जाओगे तो उसके खोने का डर सताएगा। यदि किसी व्यक्ति पर अत्यधिक निर्भर हो जाओगे तो उसके दूर जाने का भय बना रहेगा। इसलिए प्रेम करो, लेकिन बंधन मत बनाओ। संबंध निभाओ, लेकिन स्वयं को उनमें खो मत दो। एक जागृत व्यक्ति संसार से भागता नहीं है। वह परिवार छोड़कर जंगल नहीं जाता। वह अपने कर्तव्यों को निभाता है, लेकिन भीतर से स्वतंत्र रहता है। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार से बनता नहीं।